मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुछ महीना पहले त्रिपुरा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन निकल कर आया था, जिसमें रिक्रूटमेंट रैली डेट के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है, इसमें रिक्रूटमेंट रैली डेट दिया गया है, जो कि अभी हम चर्चा करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट रैली डेट चर्चा करने के बाद इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं। वेन्यू दिया गया है हेडक्वार्टर बेतलियन तियासार बीर बंधुग्राम, गोकुलनगर सिपाहीजला त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। सब डिवीजन ऑफ कैंडिडेट उदयपुर सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रैली डेट दिया गया है 2 तारीख 11 महीना 2022। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट गोमती डिस्ट्रिक्ट है। उदयपुर एंड खरबुक सब डिवीजन में जितने भी मेन कैंडिडेट है, उसका रैली डेट दिया गया है 3/11/2022। ठीक है, और उदयपुर अमरपुर करबुक सब डिवीजन में जितने भी कैंडिडेट है, वो भी वोमेन कैंडिडेट जितने भी है, उसका रैली डेट 4/11/2022। ठीक है, उसके बाद साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन बेलुनिया से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वो भी मेन कैंडिडेट जितने भी बेलुनिया से बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 6/11/2022। और शांति बाजार एंड सब रूम से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट, मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट 7/11/2022 दिया गया है, यानी कि 7 तारीख 11 महीना 2022। उसके बाद बेलुनिया शांति बाजार सब रूम सब डिवीजन जितने भी वोमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 8/11/2022। उसके बाद नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में धर्मनगर सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट 10/11/2022 दिया गया है। उसके बाद कांचनपुर फानीसागर सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट 11 तारीख 11 महीना 2022 दिया गया है। ठीक है, और धर्मनगर कांचनपुर फानीसागर सब डिवीजन से जितने भी वोमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 12 तारीख 11 महीना 2022। ठीक है, उसके बाद ऊनकोटी डिस्ट्रिक्ट कुमारघाट सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 14 तारीख 11 महीना 2022। ठीक है, और कैलाशहर सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 15/11/2022। और कुमारघाट एंड कैलाशहर सब डिवीजन से जितने भी वोमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट 16 तारीख 11 महीना 2022 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद धोलाई डिस्ट्रिक्ट कमलपुर सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट 18 तारीख 11 महीना 2022 दिया गया है। अम्बासा सब डिवीजन से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रैली उस अम्बासा की सब डिवीजन का मेन कैंडिडेट का रिलीज डेट 19/11/2022 दिया गया है। और लॉन्ग तोराईबेली एंड गोंदासोरा सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 20/11/2022। और कमलपुर अम्बासा लॉन्ग तोराईबेली गोंदासोरा से जितने भी वोमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 21/11/2022। कोआई डिस्ट्रिक्ट कोआई सब डिवीजन से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 23/11/2022। तिलियामुरा से जितने भी मेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 24/11/2022। उसके बाद खोआई एंड तिलियामुरा से जितने भी वोमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उसका रिलीज डेट दिया गया है 25/11/2022। उसके बाद
सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट विशालगढ़ सब डिवीजन से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 27/11/2022। उसके बाद जम्पुइजोला सोनामुरा से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 28/11/2022। विशालगढ़ जम्पुइजोला सोनामुरा सब डिवीजन से जितने भी वुमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट 29/11/2022 दिया गया है। उसके बाद वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सदर सब डिवीजन से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 1/12/2022। ठीक है। उसके बाद फिर से सदर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 2 तारीख 12 महीना 2022। ठीक है। उसके बाद मोहनपुर से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 3 तारीख 12 महीना 2022। जीरानिया सब डिवीजन से जितने भी मैन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट 4/12/2022 दिया गया है। सदर मोहनपुर जीरानिया से जितने भी वुमेन कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उसका रिलीज डेट दिया गया है 5/12/2022। ठीक है। और रिजर्व कैंडिडेट के लिए डेट दिया गया है, देखो 6/12/2022, 7/12/2022। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो ये है रिलीज डेट। अभी हम फिजिकल मेजरमेंट क्या चाहिए, सिलेबस क्या चाहिए और एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपका फॉर्म फिलअप ऑफलाइन में ही होगा। जब आप रैली में जाओगे उसी पर ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है। ऐसे फॉर्म फिलअप का एक्स्ट्रा कोई डेट नहीं बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कि आपका फॉर्म फिलअप जब आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। कांस्टेबल त्रिपुरा पुलिस एससी कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट का वैकेंसी 89 निकल कर आया है। एससी कैंडिडेट के लिए 3 एक्स सर्विसमैन 3 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है। वुमेन के लिए 30 और एसटी कैटेगरी के लिए टोटल 328 वैकेंसी निकल कर आया है, जिसमें इंक्लूडिंग 9 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है और 109 वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है। उसके बाद यूआर कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसी 583 निकल कर आया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 14 वैकेंसी रिजर्व रखा गया है और वुमेन के लिए 193 वैकेंसी रिजर्व रखा गया है। टोटल वैकेंसी ये सब SC ST और मिलाकर 1000 निकल कर आया है, जिसमें टोटल एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 26 वैकेंसी रखा गया है और वुमेन के लिए 332 रिजर्व रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट कांस्टेबल ऑफ त्रिपुरा पुलिस मैन वुमेन दोनों के लिए है। दोनों ये रिलीज दे सकते हैं। ठीक है। ग्रुप सी का पोस्ट है नॉन गेजेटेड। ठीक है। त्रिपुरा स्टेट पे लेवल के हिसाब से ये दिया जाता है, यानी कि आप लगभग आपका ज्वाइनिंग होने के बाद इन सैलरी लगभग आपका 23-24 ऐसे आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है। 23-24,000 सैलरी आपका रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देखो यहाँ पर दिया गया है। आपका
राइटन एग्ज़ाम होगा 85 मार्क्स का और 15% मार्क्स आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। टोटल 100 मार्क का रहेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पर बताया गया है राइटन एग्जामिनेशन 85% राइटन एग्ज़ाम में मार्क रहेगा और इंटरव्यू में 15% मार्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट दिया गया है। एज लिमिट 18 से 24 ईयर होना चाहिए। 18 से लेकर 24 ईयर तक आपका एज होना चाहिए। SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो SPO अभी SPO के पद पर जो है उसके लिए 18 to 30 ईयर्स रखा गया है। जो अभी SPO नौकरी कर रहा है उस कैंडिडेट के लिए 18 to 30 ईयर एज लिमिट रखा गया है। और जो पुलिस में जो मिनिमम 3 ईयर पुलिस में जो सर्विस किया है उसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव डन एक्टिव सर्विस एज स्पेशल पुलिस फॉर मिनिमम 3 ईयर। उसके लिए भी ये 18 से लेकर 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। माध्यमिक होना चाहिए, माध्यमिक पास होना चाहिए। और SC/ST के लिए 8 पास होगा तो चलेगा, यानी कि 8 पास आप कर चुके हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो। बाकी के लिए माध्यमिक पास होना चाहिए। उसके बाद जो कि SPO है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, मिनिमम उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है 8 पास। जो कि अभी SPO पोस्ट पर काम कर रहा है उसके लिए 8 पास क्वालिफिकेशन हो तो ये पुलिस कांस्टेबल पोस्ट पर आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मैन के लिए हाइट दिया गया है। मिनिमम 5.6 यानी 5.6 दिया गया है यूआर SC कैंडिडेट के लिए। और ST कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 5.5 इंच, ठीक है। ये ST कैंडिडेट के लिए आप देख लेना, ठीक है। और चेस्ट देखो, हाइट तो 5.6 होना चाहिए और ST कैंडिडेट के लिए 5.5 होगा तो चलेगा। और चेस्ट देखो बिन 31 है अनएक्सपांडेड। आपका चेस्ट यानी कि आपका चेस्ट बिन फुला है, यानी कि अनएक्सपांडेड 31 होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल 31 होना चाहिए और चेस्ट को फुलाने के बाद यानी कि एक्सपांड करने के बाद 33 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिसका हाइट 5.6 से कम है उसके लिए अनएक्सपांडेड यानी कि बिन फुलाए नॉर्मल उसका चेस्ट 30 होना चाहिए और फुलाने के बाद 32 होना चाहिए। जिसका 5.6 से जिसका हाइट कम है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर उसके लिए हाइट चाहिए 5.0 यूआर SC कैंडिडेट के लिए। ST कैंडिडेट के लिए 4.11 होना चाहिए हाइट वुमेन के लिए। उसके बाद नॉलेज बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए आपको
नहीं तो कॉकब्रोक आना चाहिए। दोनों में से किसी एक लैंग्वेज आता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप कैंडिडेट शुड नॉट सफर फ्रॉम एनी ऑफ द डिसेबिलिटीज एज मेंशन बिलो। कैंडिडेट कैंडिडेट अगर कैंडिडेट जो कैंडिडेट ये फॉर्म भर रहा है उसके पास अगर ये डिसेबिलिटी है तो आप ये भर नहीं सकते। यानी कि पहला डिसेबिलिटी क्या है, ब्लाइंडनेस, जिसके जो आंखों से देख नहीं पाता है अच्छी तरह, वो ये फॉर्म भर नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद जो अच्छी तरह सुन नहीं पाता है, ठीक है, जो कान में अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है, जिसको अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, उसके बाद जिसके पास ये डिजीज़ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग, ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, जिसका लर्निंग एबिलिटी ना हो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर मैन के लिए इवेंट, देखो क्या क्या आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। 4 किमी रन 21 मिनट्स, ठीक है, मैन के लिए है ये। लॉन्ग जंप 14 फीट आपको देना होगा। शॉर्ट पुट आपको 18 फीट देना होगा। हाई जंप आपको 4 फीट देना होगा। फुल अप्स 5 फुल अप्स एट 1 गो, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट। आपको 2 बार चांस दिया जाएगा। फुल अप्स यानी कि सीन अप जिसे कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। फुल अप्स 5 आपको देना पड़ेगा, 2 बार आपको चांस दिया जाएगा। ये है मैन के लिए। उसके बाद वोमेन के लिए 1.6 किमी रन होगा 9.5 मिनट में। ठीक है, 9:30 मिनट में, ये आप ऐसे मान सकते हैं। 9 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है, 9 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किमी रन करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप के लिए आपको 10.5 फीट आपको लॉन्ग जंप देना पड़ेगा। शॉर्ट पुट के लिए 14.5 फीट आपको देना पड़ेगा शॉर्ट पुट। 14.5 फीट, 10.5 फीट आपको लॉन्ग जंप, 14.5 फीट आपको शॉर्ट पुट। हाई जंप आपको 3.4 फीट। हैंगिंग बाय बार 30 सेकेंड रहेगा। ठीक है, हैंगिंग होकर आपको 30 सेकेंड रहना पड़ेगा। ये है वोमेन के लिए। उसके बाद क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसने भी इंडोरेंस टेस्ट यानी कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है सिर्फ वही कैंडिडेट राइटन एग्जामिनेशन 85 मार्क का MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वही इस राइटन एग्जामिनेशन को दे सकता है। ठीक है, जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है सिर्फ वो ही राइटन एग्जामिनेशन दे सकता है। ये जो राइटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा MCQ, ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस रहेगा इसमें। ठीक है, और आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, कॉकब्रोक ये चारों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज से आपको ये एग्ज़ाम, आप जिस लैंग्वेज से आप देना चाहते हो इस चारों में से उसी लैंग्वेज से आप दे सकते हो। ठीक है, और NCC सर्टिफिकेट जिस कैंडिडेट को NCC सर्टिफिकेट है उसके लिए 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट C कैटेगरी का है उसके लिए 5 मार्क बोनस दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट B कैटेगरी का है NCC के उसके लिए 3 मार्क, और जो कैंडिडेट A कैटेगरी का है उसके लिए 2 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन फिर से दिया गया है 2 ईयर एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट, जो कि अपर एज लिमिट हो चुका है, जिसका एज ज़्यादा हो चुका है
उसके लिए फिर से 2 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड पेंडेमिक के दौरान। ठीक है, तो दोस्तों यही था नोटिफिकेशन। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।